हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा प्रेग्नेंट स्टोरी बोल तो मुझे कैसे पता चला एंड मेरी हस्बैंड की कैसा रिएक्शन था, हमारी फैमिली के रिएक्शन कैसा था एंड ऐसा कोई सिम्टम्स थी या नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही स्पेशल वीडियो है, मतलब बहुत ही खास वीडियो आप बोल सकते हो एंड हर एक लेडी को ना ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ना कितना सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, कितना सारी प्रॉब्लम होती है, कितना सारी चीज़ों की बात ना एक लड़की माँ बनती है एंड सबकी प्रेगनेंसी उतना इजी एंड सिंपल नहीं होती है, जिसमें से मैं एक हूँ। पहली प्रेगनेंसी की बात तो कभी बाद में बात करेंगे, अब सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में मैंने बात कर रही हूँ। तो चलिए पहले शुरू करती हूँ कि कहाँ से हमको कैसे पता चला एंड क्या था रिएक्शन कैसा। एक्चुअली हुई थी क्या, नवंबर में हम लोग इंडिया रिटर्न आ गए थे, तो मुझे डेट्स नहीं आ रही थी पहले से, तो 2-3 महीना मुझे ऑलरेडी हो चुकी थी। तो मैंने वहाँ पर भी डॉक्टर को दिखाई थी, बट नेगेटिव आया था। एज यूजल मैंने चेक भी कर चुकी थी, तो मैंने उतना सीरियस नहीं थी। तो फिर इन्होंने बोले शायद यहाँ पे कोई, वहाँ पे इतना मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। तो इन्होंने बोले एक काम करेंगे, हम लोग इंडिया जाएंगे, इंडिया जाके हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। वेल एंड गुड, मैंने तो वही सोचा। लेकिन हम लोग तो कब से प्लानिंग कर रहे थे सेकेंड बेबी के लिए, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगी वो हम कभी नहीं सोचा था। एंड बाय गॉड इट्स लाइक ए गॉड गिफ्टेड, हम लोग कुछ सोचा भी नहीं था कि मतलब क्या हो गया ये, मतलब मुझे तो ऐसा लगा। तो फिर जब हम इंडिया आए तो डेट नहीं आ रही, उसकी वजह से इंटरनेट में सर्च करे थे सबसे अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, सर्च करके उनके पास गए। तो उनको ये सारी बातें बताने के बाद उन्होंने हमको कुछ मेडिसिन दिए यूज़ करने के लिए। तो 1 वीक में आ जाएगी करके बोले। जब आफ्टर 1 वीक फिर से मैंने गया कि 10 डेज हो गया क्यों नहीं आया। उससे पहले मैंने पूरी गई, गोड़ा गई, बहुत सारी जगह घूमी, उड़ीसा में एक ट्रिप हो गई। बहुत सारी ट्रिप होने के बाद तो मैंने सोचा ओ चलो अभी करेक्ट टाइम है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि और ज़्यादा लेट करना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि इनको जाने की टाइम में आ रही थी। फिर उन्होंने नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे और टाइम हमारे पास बच रहा नहीं था। सब सोच के हम फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर को जब हमने बताया, वो बोले नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये मेडिसिन खाने के बाद तो आपको कंपलसरी आ जानी चाहिए। फिर उन्होंने एक बार ब्लड टेस्ट करवाए। ब्लड टेस्ट में पता नहीं उनको प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत हाई दिखाया, क्या दिखाया। फिर उन्होंने हमको कुछ सिम्टम्स पूछे, तो फिर मुझे जैसा फील हो रहा था मैंने वो चीज़ें बताई। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से कुछ उल्टी पुल्टी लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलो ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो 2-3 बार ऑलरेडी किट में चेक कर चुकी है। तो फिर उसके बाद क्या हो ना, उन्होंने हमको बोले अब फिर से आप अगर चेक करो। फिर मैंने उनको बता रही हूँ डॉक्टर को बता रही हूँ कि देखिए मैंने प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दैट आई एम श्योर। बोले मैडम एक बार चेक करने में क्या प्रॉब्लम। उनकी जो असिस्टेंट थे मेरे को बताए प्लीज़ आप एक बार चेक कर लो। जब हमने चेक किए, मतलब कंटिन्यूसली, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताई कि मेरा रोना स्टॉप नहीं हो रहा, तो क्या करूं। अभी ये तो प्लान में नहीं था, हम तो प्लानिंग भी नहीं किए थे। ये क्या है, एक प्रॉब्लम के लिए आए थे और हमने इतना सारा मेडिसिन भी खाए थे, क्या हो जाएगा। मैं कंटिन्यूसली रो रही हूँ, बाथरूम से आके इनको बता रही हूँ जी देखिए ऐसे ऐसे बात है। तो इन्होंने बैठे थे पूरा भाई 100 कैसा खड़े हो गए, पहले तुम रोना बंद करो, देखते क्या होता है, डॉक्टर के पास तो हम है, अभी आप टेंशन मत लो पहले। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाके सब बताए, डॉक्टर ने बोला मतलब हर एक चीज़ के ऊपर में, हर एक मेडिकल साइंस के ऊपर में भगवान होती है, तो वो चीज़ को आपको मानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ओवुलेशन हुआ उसके बाद करेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें ने बताए। तो मैं बोली मैडम मुझे 4 मंथ हो गई, डेट नहीं आई, इसीलिए मैं 1 मंथ पहले चेक किया था, 15 डेज पहले चेक की थी। फिर जस्ट आप मेडिसिन देने के बाद मैंने कुछ चेक ही नहीं की। तो फिर उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोले, स्कैनिंग करने के लिए बोले आपने जो मेडिसिन खाई है उसको साइड इफेक्ट है नहीं है, वो सब देखेंगे। वो सब बता के हमको वो लोग रिटर्न भेज दिए। फिर ही हम उधर से आए, अल्ट्रासाउंड में जाने से पहले हम आके घर में बताए। हमारे घर वाला तो शौक हो गए, मेरे सासू माँ तो इससे हक्की बक्की रह गए कि कैसे ऐसा, तो क्या। मैंने फिर बताई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, हम इसीलिए गए थे, ये चीज़ें हो गई। बोले चलो कोई बात नहीं, शायद भगवान ने दिया है तो सब कुछ सोच के ही दिया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो वेल एंड गुड। मेरे ससुर जी भी बहुत खुश हुए, मेरे सासू माँ ने भी बहुत खुश हुए।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हम लोग मरी नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड करने के लिए गया, अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखाया ही नहीं। और एक से बड़ी टेंशन है क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर ने बोल दिया है आपने इतना सारा मेडिसिन खाए हो तो क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे, सब कुछ कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जो अल्ट्रासाउंड में दिखा है तो कुछ भी नहीं दिखा है। और फिर हमको बोले जाओ आप थोड़ा जूस पियो, पानी पियो, पेट फुल करने के बाद, क्योंकि दिख रहा नहीं। फिर उन्होंने हमको बोले आप 15 डेज के बाद आओ स्कैनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी आपको कुछ 2 बार स्कैनिंग करने का कुछ दिखाया नहीं। फिर हम 15 डेज के बाद गए। 15 डेज बाद हम दिसंबर में गए। जब दिसंबर में गए तो उन्होंने हमको बताया कि मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, ऑलरेडी 45 डेज हो चुके। तभी मेरे को दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर, 2 मंथ्स हो गया है ना, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। हाँ एक चीज़ तो थी, कमर को मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, बहुत लेजीपना लग रहा था। तभी मैंने सोची शायद हमने इतना सारा ट्रैवलिंग किए, इतना सारा जगह गए, इतना सारा घूमे, शायद यही बात हुई होगी, उसके लिए ऐसा लग रही होगी। तो हमने कभी उतना सीरियस लिया नहीं। तो सासू माँ ने भी बता रहे थे क्यों इन्हों पतली हो जा रही, मतलब मेरी वेट घटते जा रहा था। 1 महीने में कम से कम 5 से 6 किलो मेरी वेट कम हो गई थी। तो मुझे ऐसा एंड ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस फील हो रही थी। तो इनसे भी मैंने बात किया, देखो डेट नहीं आ रही उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने बोले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। फिर मैंने क्या सोची कि चलो कुछ ना कुछ हुआ होगा, सही ठंडी के टाइम है, क्योंकि जैसे भी हम लोग विंटर में आए थे उसके लिए मेरे को बॉडी में ऐसा फील हो रहा होगा कि मॉर्निंग में अच्छे से नाइट में नींद नहीं होता है बच्चों के साथ, ऐसा कुछ ना कुछ सोच के मैंने उसको नज़र रखी। फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था। तो फिर जब हमने सेकेंड टाइम स्कैनिंग करने के बाद डॉक्टर ने ऐसा बोला कोई बात नहीं, तो आपको 3rd मंथ तक इंतज़ार करिए, 3rd मंथ में और एक स्कैनिंग होगी तो भी हम पता चल सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। फिर से एक टेंशन, मतलब वो पूरा टेंशन में 3rd मंथ तक चले गया। फिर जब 3rd मंथ में हम लोग स्कैनिंग कराए, डॉक्टर ने बोला कि आपने ये जो प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई अच्छा रहेगा एंड आप अच्छे से खाना खाइए, ये फूड अवॉइड करिए। जैसे कि मेरे को सीसम सीड बताए तो वो नहीं खाना है ज़्यादा आपको, मतलब अच्छा ऑयल यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो सब मेडिसिन खाई तो उसके साइड इफेक्ट हो सकती है करके, पपैया नहीं खाना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमको बताया। बोले आपने थोड़ा ख्याल रखो एंड ऐसे भी आपकी ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा बेंड नहीं होना, थोड़ा रेस्ट करना, क्योंकि आपकी बॉडी में मतलब ब्लड बहुत कम है। तो इसके लिए मुझे ने बहुत सारी चीज़ें बता के छोड़े। तो मैंने सोचा मैं इतना वेट हूँ 60, मतलब अभी मेरा वेट 70 हो गया था, अभी 65 में गई थी, 75 से 70 हो गया था। मैंने 75 थी, मैं 70 हो चुकी हूँ, इतना तो मोटा हूँ फिर भी मेरे में ब्लड नहीं करके बोल रहे। फिर हरी सब्जी खाने को बोले, ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद इन्होंने घर में ही थे तो मुझे कहा और नहीं गई, उनको जाने का टाइम हो रहा था, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सासू माँ ने भी कुछ काम मत करो, ये सब करो, तब मुझे खट्टा खाने की बहुत दिल हो रही थी कि दिल में मेरे को ये खाना, मीठे की तरफ कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहे थे, बस खट्टे खट्टे खाने की दिल हो रही थी। फिर ऐसा होता है ना कि 3 महीना तो किसी को नहीं बताते, तो इसीलिए हम लोग 3 महीना तो किसी को भी नहीं बताते। 3 महीने में मैं सबको बताई। और दूसरी बात है कहीं ना कहीं सिम्टम्स कैसे मालूम पड़ता ना, मतलब बड़े लोग बोलते हैं जो आपकी पहले बच्चा है ना उसकी नटीनेस से मालूम पड़ जाती है कि उसकी एक्टिविटी से वो चिड़चिड़ हो रहा था, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था, बात नहीं सुनना, उसको मतलब कुछ बात ही नहीं होगा, वो सब किचर पिचर करता था। तो कहीं ना कहीं ये सब सिम्टम्स होता है ना कि जब आपका सेकेंड बेबी आने वाला होता है कि दूसरा बच्चा आने वाला होता है ना, पहला बच्चा के साथ सिम्टम्स दिखाई देता है। तो फिर सासू माँ ने बताया देखो दूसरा बच्चा आने वाला है, यही रीजन है जिसके लिए ये ऐसा वो कर रहा करके। तो हम लोग हाँ ऐसा भी होता है कि आपको तो पता नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर हमने सोचा तो ठीक है, भगवान जो भी किया बहुत अच्छा किया। एंड फिर हम 3rd मंथ के बाद मेडिसिन हमने कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत सारा मेडिसिन हमको दिया था, मल्टीविटामिन्स के साथ में हमको कुछ सिरप जैसा भी दिया था, क्योंकि ब्लड की कमी थी, हीमोग्लोबिन कम हो गई थी। मतलब वो मेडिसिन की इफेक्ट शायद आई कि डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। बट 3rd मंथ जब हम स्कैनिंग किए डॉक्टर बोला सब कुछ सही है। तो फिर हम लोग ओ बाबा जी सब शांति है, तो अभी कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब 3 महीना तक जैसे कि हाँ मतलब होता है ना कि प्रेगनेंसी की खुशी जो है वो हम महसूस नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, हमने तो इतना मेडिसिन खाया 1 वीक में, बहुत हाई डोज दिया था, ये सब सोच के दिल में कहीं ना कहीं चल रही थी।
बट कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर तो ये भरोसा था, आज तक मुझे कोई भगवान परेशान नहीं किया, तो करेगा नहीं। और जब मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करके भगवान ने मुझे इतना बड़ा खुशी दे दिया, फिर परेशान क्यों करेगा, ये तो सोच रही थी। बाकी सब कुछ तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ये सोच के कहने के दिल को तसल्ली दे रही थी। तो मैं सासू माँ ने बोले कुछ नहीं होगा, हमारे कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, बिल्कुल टेंशन मतलब तुम खुश रहो, उस पर शांत रहो, कुछ नहीं होता। तो अभी मैंने स्टिचिंग क्लास ज्वाइन की थी, तो अभी वो थोड़ा बंद कर दिया। बहुत सारी डेली जाना ना कर रही थी स्टिचिंग के लिए, मुझे इतने इंटरेस्ट, स्टिचिंग सीख गई थी, तो उधर जा रही थी। तो फिर मेरी जॉब भी चल रही थी मतलब नाइट टाइम, ये सब चीज़ें थी साथ साथ में, तो वो सब थोड़ा ब्रेक कर दिया मैंने, क्योंकि सोचा कि चलो पहले बेबी है, उसको छोड़ने के बाद उसके बाद सब कुछ है। अगर हेल्थ यहाँ ख़राब हो रही तो बाकी सब कुछ करने की कोई मायने नहीं रखता था। तो ऐसा हम था, हमारी जो प्रेगनेंसी की स्टोरी मतलब बहुत अजीब था कि जब आप प्लानिंग में करते हो ना, हर चीज़ की खुशी महसूस होता है, जब आपको इससे टेंशन आ जाती है ना, आप क्या करेंगे सोचने लगता हो। तो इस तरह से थी हमारी प्रेगनेंसी की स्टोरी। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तो वो इन्होंने साथ में थे। तो उन्होंने, जब मैंने बता रही थी कि आपको कैसे लग रहा है, जब आपने कुछ सोचा नहीं, तो इस तरह था, बोले देखिए बच्चा कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती है, कभी कभी बहुत सारे प्लानिंग के बाद में किसी को बच्चा नहीं होती है। बहुत सारे, एंड मैंने भी ऐसे लोग देखी थी जो 3-4 साल से ट्राई कर रहे होते थे। इनकी मतलब मैं किसी के नाम लेना नहीं चाहती हूँ, आजू बाजू में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे दिनों से ट्राई कर रहे थे, तो उनको बेबी नहीं हो रहा था, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अच्छा खासा हेल्दी भी थे उन लोग, ना मोटे भी नहीं थे, पतले भी थे। एंड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में होती है, उन लोगों की सब प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचती थी, इन्होंने बोला देखो भगवान हमको दिया है, तो बहुत से लोग तरसते ये दिन के लिए, ये चीज़ के लिए, तो कहीं नहीं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बस हम लोग मेडिसिन खाए थे, तो थोड़ा टेंशन में थे। बाकी सब लोग बहुत खुश हुए, मेरी मायके वाले की तरफ में भी बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तब मेरी बहन भी प्रेग्नेंट थी, अभी भी उसकी चल रही 7 मंथ्स चल रही है। तो फिर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुआ कि हम दोनों बहन एक साथ में प्रेग्नेंट है। तो हम दोनों की डिलीवरी डेट में 3 महीने की, 3-3.5 महीने की गैप आएगी ज़रूर, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ, सब लोग बहुत खुशी हुए, क्योंकि मतलब प्रेगनेंसी सबके लिए ना एक सरप्राइज नहीं, एक भगवान की वरदान होती है। एक लड़की को मतलब प्रेगनेंसी के बिना, एक बच्चे के बिना एक लड़की कभी भी अधूरी ही रहती है। तो ये ज़रूर फील है, क्योंकि जब बच्चा घर में नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, तो बच्चा नहीं तो मतलब खाली ही रहता है घर में, एक मिठास नहीं आती है। ये जो बच्चे की आवाज़, बच्चे की जो बात करना, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एंजॉय करते हैं, सब कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से इन्होंने तो बहुत खुश हुए, मेरे से ज़्यादा खुश तो इन्होंने थे, उससे ज़्यादा खुश मेरे ससुर जी ने थे। सब लोग को बहुत अच्छा लगा कि मतलब सेकेंड में भी ठीक है, बहुत जल्दी आ जाइए। कहीं ना कहीं दिल में मैं इनको पूछी कि लड़का होने से आपको अच्छा लगेगा या लड़की होने से अच्छा लगेगा। बोले आप पहले से ही बोल रहे थे कि हमको सेकेंड में भी प्लानिंग करेंगे, हमको लड़की ही चाहिए, तो लड़की होने से अच्छा है, एक लड़का है, लड़की हो जाएगी। बट अगर भगवान ने हमको लड़का दिया, हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरह से बातचीत हम दोनों के बीच में हो रही है। बस ऐसा ही था। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो स्टोरी प्रेगनेंसी वाली, जो अप एंड डाउन है, क्या क्या चीज़ें हुई थी, आपको अच्छा लगा। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरी, लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगी ना, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ें मैं आजू बाजू में देखी हूँ, वो मैं ज़रूर आपको बता सकती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं ज़रूर, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। हो सकता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, एंड ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा मुझे और मेरी बेबी को, क्योंकि आप लोग की ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।